ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। हे रुद्र, आप तीन दृष्टि वाले हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। आप जीवन में सुगंध फैलाने और पौष्टिकता बढ़ाने वाले हैं। हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। हम सांसारिक बंधनों से वृक्ष से अलग हुए फल की भांति अलग हो जाएं, पर अमरता से नहीं। महामृत्युंजय मंत्र अर्थात मृत्यु को जीतने वाला महान मंत्र, जिसे त्र्यंबकम मंत्र भी कहा जाता है, यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में भगवान शिव की स्तुति हेतु की गई एक वंदना है। इस मंत्र में शिव को मृत्यु को जीतने वाला बताया गया है। यह गायत्री मंत्र के समकक्ष सनातन धर्म का सबसे व्यापक रूप से माने जाने वाला मंत्र है। इस मंत्र के कई नाम और रूप हैं। इसे शिव के उग्र पहलू की ओर संकेत करते हुए रुद्र मंत्र कहा गया है। शिव के तीनों आंखों का इशारा करते हुए त्र्यंबकम मंत्र, और इसे कभी कभी मृत संजीवनी मंत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह कठोर तपस्या के बाद पुरातन ऋषि शुक को प्रदान की गई जीवन बहाल करने की विद्या का एक घटक है। ऋषि मुनियों ने महामृत्युंजय मंत्र को वेद का हृदय कहा है। चिंतन और ध्यान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनेक मंत्रों में गायत्री मंत्र के साथ इस मंत्र का सर्वोच्च स्थान है। इस महामंत्र के जाप से निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। धन की प्राप्ति होती है, आपके कार्य सफल होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि रहती है, आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से जीवन में आने वाली विपत्तियां दूर होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इस शक्तिशाली मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए जानते हैं कि भोलेनाथ के इस महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके उच्चारण से मानव को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार मृकंड नामक एक ऋषि शिव के अनन्य भक्त थे। वो उनकी बहुत ज्यादा पूजा अर्चना करते थे। असल में उनके कोई संतान नहीं थी। वो जानते थे कि देवों के देव महादेव अगर उन पर प्रसन्न हो जाएंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यही मन में विचार कर उन्होंने शिव को खुश करने के लिए घोर तप किया, और जो वो चाहते थे वही हुआ। भगवान शंकर उनकी तपस्या से खुश हुए और उन्हें दर्शन दिए। जब उन्होंने मृकंड को वरदान मांगने को कहा तो ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने उन्हें विधान के विपरीत जाकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे डाला, लेकिन भगवान शंकर ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि इस खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। मृकंड ऋषि ने फिर भी उनके वरदान को स्वीकार किया। भोले शंकर के वरदान से ऋषि को पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका उन्होंने मार्कंडेय नाम रखा। ज्योतिषियों ने जब इस बालक की कुंडली देखी तो उन्होंने ऋषि और उनकी पत्नी को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है, यानी इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। इतना सुनते ही ऋषि की खुशी दुख में बदल गई, लेकिन उन्होंने धैर्य को रखते हुए अपनी पत्नी को समझाया कि जिस भोलेनाथ ने हमें इन्हें वरदान के रूप में भेंट दिया है वही इनकी रक्षा करेंगे। धीरे धीरे मार्कंडेय ऋषि बड़े होने लगे। उन्होंने अपने पिता से शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की। एक दिन उनकी माता ने दुखी होकर अपने पुत्र को बता दिया कि वे अल्पायु हैं। जब मार्कंडेय ऋषि को यह पता चला तो उन्होंने मन ही मन यह प्रण किया कि वे अपने माता पिता की सुख और खुशी के लिए भोलेनाथ से दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त करेंगे। इसके बाद उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इस मंत्र का पाठ करने लगे। मान्यता है कि जब यमदूत उन्हें लेने आए तो बालक मार्कंडेय भगवान शंकर की आराधना में मग्न था, तो वो उनके अखंड जाप के संकल्प पूरा होने का इंतजार करने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए और यमराज को बताया कि वह बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि मरकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा, और उसे लाने के लिए निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो बालक मार्कंडेय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने उसे शिवलिंग से खींचकर ले जाने की कोशिश की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा और शिवलिंग से महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर यमराज से कहा
तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को परेशान करने का साहस भी कैसे किया? जिसके बाद यमराज महाकाल के क्रोध से डरकर कांपने लगे और उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ और आपने ही जीवों से प्राण हरने का हक मुझे दिया है। इतना सुनते ही भगवान का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और वो बोले, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपने इस भक्त की स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसके बाद यम ने भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आज क्या कभी भी आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वालों को त्रास नहीं दूंगा। तो इस तरह महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए और उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करके काल तक को हराया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।